हेलो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के फॉर्म फिलअप को करने वाले हैं। अभी देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप में अगर आप कुछ भी गलती करते हो, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपका रास्ता यहीं पे बंद हो जाता है। इसलिए सब आपको बहुत ही अच्छे से सावधानी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अभी देखो, फॉर्म फिलअप करते टाइम क्या हो रहा है, कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने में। एक्चुअली कुछ गाइडलाइंस दी हुए हैं जिसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। लाइक आपका फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फोटो का हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, किस साइज में आप उसको प्रॉपरली रखोगे। सेम वही सिग्नेचर जो है वो कौन से कलर से आपको करना है, उसका साइज, हाइट, विड्थ, ये सब क्या होना चाहिए, ये सब गाइडलाइन को आपको अच्छे से देख के फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। और साथ ही देखो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। तो अभी आप ये व्हाइट बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो, इसको मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा नेट का यूज करके आप खुद ही जो है वो बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप फोटो को रीसाइज कर सकते हो। तो कैसे ये सारा करना है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद ये जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपने ये आरआरबी रेलवे का फॉर्म फिलअप अगर पहले आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहां से जाके आपको क्या करना है, वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, एक आपको क्रिएट अकाउंट का आएगा और एक लॉगिन का आएगा। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको अकाउंट को क्रिएट करना होगा। इस तरीके से आपको एक फॉर्म फिलअप आएगा। इसमें बहुत ही बेसिक से इंफॉर्मेशन, जैसे आपका नेम क्या होगा, अगर आपने पहले नेम चेंज किया है या नहीं उसको आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को आप बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिलअप में करोगे, क्योंकि ये जो आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, क्योंकि आपको 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है यहाँ पे। तो कुछ भी अगर मिसमैच होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जेंडर, फादर्स नेम, मदर नेम, और यहाँ पे आपको आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। आप अगर आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप इंटर करके उसको वेरीफाई कर सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, वहां पे आपको ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा और वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद एक आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड में क्या होगा, एक आपको कैपिटल लेटर रखना है और एक कोई स्पेशल सिंबल और नंबर, इसके कॉम्बिनेशन से एक आप पासवर्ड आप जनरेट करोगे। यहाँ पे कैप्चा फिलअप करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको प्रीव्यू करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर आपने पहले भी फॉर्म फिलअप किया है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपको लॉगिन करना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। जैसे यहाँ से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना और कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो एक बार लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन रहता है। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी टैब है, आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अभी आपको देखो यहाँ पे 3 फॉर्म अभी निकला हुआ है। जैसे अगर आपको एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करना है तो ये वाला है जिसका लास्ट डेट 13 है। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको जोन सेलेक्ट करना है, कहाँ से आप एग्जाम देने वाले हो। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे पहले आपको जनरल यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा फिलअप किया हुआ है। उसके बाद कम्युनिटी हो गया, कौन से स्टेट से आप हो, कौन एड्रेस हो गया, ये सारा आपको फिलअप करके सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। हर स्टेप पे आप सेव करते जाना, नहीं तो क्या होगा, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो फिर से आपको वो फॉर्म फिलअप फिर से सारा करना पड़ेगा। सेकंड में आपको देना होता है अदर्स डिटेल। अदर डिटेल में जैसे आता है कि आप एक्स सर्विसमैन हो, आपने पहले कभी रेलवेज में काम किया है या नहीं किया है, ये सारा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे यहाँ पे एक और आपसे इंफॉर्मेशन लिया जाता है, अगर रिफंड के लिए आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पे फॉर्म में फिलअप करना होगा। तो फॉर्म फिलअप करने के पहले आप अपना जो बैंक का पासबुक है, यहाँ पे आप लोग को अकाउंट नंबर हो गया, नेम हो गया, आईएफएससी कोड, ये सब यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो आप पासबुक लेके बैठना, जिससे आप ये सब इंफॉर्मेशन आराम से फिलअप कर पाओ।
तो ये आपको सेकंड वाला इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, आपको फिर से वही सेव करके नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहला आएगा मैट्रिकुलेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से फिलअप करोगे। और यहाँ पे फिलअप करने के बाद जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे देखो आपको मैट्रिकुलेशन का अपना सर्टिफिकेट जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपलोड करना होगा। इसलिए आप मैट्रिक का जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे दोगे बहुत ही केयरफुली देना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस होगा। इसके अलावा एक और आपका ग्रेजुएट लेवल कहाँ से किस स्ट्रीम में किया है आपने, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना होगा। तो ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको फिर नेक्स्ट पे जाना है। अभी नेक्स्ट जाने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फोटो अपलोड का। ये मेनली हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो देखो जैसे फोटो में यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया कि कुछ सैंपल दिया है जिससे आपका फोटो रिजेक्ट हो सकता है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे आप देख रहे हो कि आपका जो फोटो है वो नेक के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब आपको देखो यहाँ पे क्या है, ये नेक से ये फोटो लिया हुआ है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हाफ एक साइड से कॉर्नर से आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉगल्स आपको लगा के नहीं रखना है। गॉगल्स अगर आप चश्मा पहनते हो तो उसमें आपका आईज विजिबल ही दिखना चाहिए, वैसे आपको चश्मा अगर आप पहन रहे हो तो वो आप यूज करोगे। जैसे ये स्टाइलिश वगैरह ब्लर नहीं होना चाहिए फोटो, बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपको कैप नहीं पहनना है, ठीक है। ये इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया, तो ये सारे बातों का आप ध्यान रखोगे। अगर ऐसा फोटो आप अपलोड करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि आपका जो फोटोग्राफ्स है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे उसका जो साइज होना चाहिए वो क्या दिया है, अगर हम लोग पिक्सल में बात करें तो 320 और 240 होना चाहिए, ठीक है। 340 इंटू 240। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। इसका जो हाइट होना चाहिए वो 320 का होना चाहिए, और इसका जो विड्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखना। और यहाँ पे जो साइज, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग साइज का बात करें तो ये 30 KB टू 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप 50 KB का बना लो, 60 KB का आप बना सकते हो। अभी कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। सेम वैसे ही आपको क्या करना है, सिग्नेचर में भी आपको जैसे ध्यान रखना है कि व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर होना चाहिए, और आपको ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ट्राई करो आप ब्लैक पेन का यूज करने का, क्योंकि वो उससे क्या होता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छा होता है। और उसका जो अगर हम लोग साइज का बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका हाइट कितना होना चाहिए, 60 पिक्सल होना चाहिए। यहाँ पे देखो पिक्सल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पिक्सल ही है। तो ये हो गया 60 पिक्सल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 140 पिक्सल। तो आपको इस फॉर्मेट में सेलेक्ट करना, और इसका जो साइज होना चाहिए वो 30 टू 70 KB का है, तो आप 40 KB बना लेना, ठीक है। तो ये आपको दो काम करना है। अब इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो आपको फोटोग्राफ्स रखना है उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। तो अभी आप इसको खुद से कैसे उसके बैकग्राउंड को व्हाइट कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है। आपको गूगल में टाइप करना है रिमूव बीजी, रिमूव बैकग्राउंड, और यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन आएगा इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको आप सेलेक्ट करोगे तो आपको इस तरीके का क्या दिखेगा, एक फ्रेमवर्क दिखेगा। यहाँ पे आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको यहाँ से क्या करना है, अपलोड कर लेना है। अपलोड में जाओगे, जहां पे आपका इमेज है उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे इस टाइप से आपको आपका फोटो दिखेगा। बहुत बार क्या होता है, ये बैकग्राउंड आपको ऑटोमेटिक ही व्हाइट कर देगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करना है, और कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे व्हाइट होगा, व्हाइट कर देना है। व्हाइट करने के बाद क्या होगा, इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। यहाँ से आपको डन करना है, और डन करने के बाद सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे। तो इस तरीके से जो है आपका जो फोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या होगा, वो व्हाइट हो चुका है। जैसे मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे आप डाउनलोड में जाके अपना इमेज जो सेव हुआ है उसको आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे इमेज दिख रहा है, ये क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड क्या हो चुका है, ये व्हाइट हो चुका है। तो इस तरीके से पहले हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इसके साइज को रीसाइज कर सकते हैं। तो फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फोटो को रीसाइज करना, मतलब जैसे उसका हाइट कितना रखना है, उसका विड्थ कितना रखना है, प्लस जो फोटो का साइज कितना होना चाहिए। जैसे आपको रेंज दिया हुआ है 30 टू 70, तो इसको आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो आपको सिंपली देखो गूगल में टाइप करना है ये pi7 टूल, ठीक है। pi7 टूल आएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ये आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रीसाइज इमेज इन पिक्सल, आप इसको सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इमेज आएगा। तो आप जैसे ये बैकग्राउंड रिमूव वाला जो इमेज है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऐड आएगा, आप इसको इग्नोर करना। जैसे अभी इसका जो विड्थ दिया हुआ है वो कितना है,
56 और 576 दिख रहा है, आपको इसको चेंज करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको जो चेक होगा इसको आप हटा लेना, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप जो भी हाइट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये विड्थ सेलेक्ट कर लेगा। तो अभी मुझे हाइट कितना रखना है, हाइट रखना है हम लोग को 320, और इसका जो विड्थ है, विड्थ कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। तो ये हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंप्रेस्ड इमेज टू स्पेसिफिक साइज आएगा, इसमें आप 60 KB सेलेक्ट कर लेना। 30 to 70 बोला है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 60 सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे JPG ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नहीं होगा तो आप इसको सेलेक्ट करना। उसके बाद रीसाइज इमेज आपको करना है। रीसाइज इमेज करने के साथ ही देखो आपका ये फोटो रेडी हो चुका है, और इसका साइज कितना है, 59 KB है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लोगे। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली जो है ये आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। गैलरी में आप इसके इमेज को आप देख सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो। जैसे यहाँ से मैं इसका प्रॉपर्टी भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे देखो इसका साइज कितना है, 59, और डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 320 और 240। इस तरीके से आपका जो इमेज है बहुत ही इजीली क्या होगा, यहाँ से रेडी हो जाएगा। सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको क्या करना है, सिग्नेचर को यहाँ पे क्या करना है, आपने रीसाइज कर लेना है। जैसे रीसाइज अनदर इमेज कर लेंगे, यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करेंगे। इस बार हम सिग्नेचर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद आप मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे चेक नहीं है। अभी आपको इसका हाइट कितना रखना होता है, इसका हाइट रखना होता है 60, और इसका जो विड्थ दिया हुआ था वो दिया हुआ था 140, और इसका कंप्रेस्ड साइज जैसे यहाँ पे है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 60 KB रहने दो, और यहाँ पे JPEG कर लो। इसके बाद इसको रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करते ही ये जो आपका इमेज है, देखो यहाँ से क्या हो गया, 59 KB का आपका इमेज रेडी हो गया। इसको सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग इमेज को बहुत ही इजीली एक ही जगह पे उसको रिसाइज भी कर सकते हैं, उसके साइज को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो उस जैसा मैंने आपको बताया, वहां से आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। अगर उसमें आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, उस एप्लीकेशन से आप जो फोटो है अपना वो JPG फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और वहां से क्या होगा, जब आप अपलोड करोगे, जैसे यहाँ से जब मैंने ब्राउज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो इस साइट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे 320 और 240 का यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसको आप यहाँ से टिक करके और यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने से क्या होगा, यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप सिग्नेचर को भी क्या करोगे, आप सिग्नेचर लेके यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक रिसाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसको टिक करके और यहाँ से आप इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से आप सेव नेक्स्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से सेव कर लिया मैंने, और फिर इसको हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपके डाउट को श्योरली जो है आपके डाउट को क्लियर करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और सपोर्ट करो यार। हम लोग जैसे जैसे ग्रो करेंगे आप लोग के लिए भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।